आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां ज्योति मल्होत्रा की पुलिस रिमांड 4 दिन बढ़ाई जा चुकी है। इस बीच आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। आज ज्योति के फोन और लैपटॉप से बहुत सारे राज खुल सकते हैं, क्योंकि आज उसके फोन और लैपटॉप की फॉरेंसिक रिपोर्ट हिसार पुलिस को मिल सकती है और वो रिपोर्ट मिलने के बाद हिसार पुलिस रिपोर्ट से हुए खुलासों को लेकर ज्योति से सवाल करेगी। ज्योति के फोन और लैपटॉप से डिलीट हो चुकी चैट को रिट्रीव किया जा रहा है, इसीलिए फॉरेंसिक रिपोर्ट से कई बड़े सबूत मिलने की उम्मीद है। वेलकम पाकिस्तान। पांच दिन की रिमांड के बाद आज हिसार पुलिस ने ज्योति को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने ज्योति की रिमांड 4 दिन और बढ़ा दी। दरअसल हिसार पुलिस को अभी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। पुलिस ने ज्योति की रिमांड मांगते हुए आज कोर्ट में कहा, ज्योति के फोन और लैपटॉप की फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। पहलगाम अटैक के बाद ज्योति ने चैट डिलीट किए थे। ज्योति के फोन में मौजूद चैट रिट्रीव होना बाकी है, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि ज्योति मल्होत्रा को 4 दिन और रिमांड पर भेजा जा सकता है। जांच एजेंसियों को शक है कि ज्योति के सीने में अभी भी ऐसे कई राज दफन हैं जिन्हें वो बताने से बच रही है। इस मामले में सबसे अहम कड़ी ज्योति के फोन और लैपटॉप है, जिसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार पुलिस कर रही है। दरअसल पुलिस से जानना चाहती है कि आखिरकार वो कौन सी चैट थी जो ज्योति ने डिलीट कर दी है। पाकिस्तान का गेट। सूत्रों के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है। ज्योति के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के खुफिया एजेंट्स की पहचान करना चाहती थी। ये खुलासा ज्योति और आईएसआई अधिकारी अली हसन के बीच हुई व्हाट्सएप चैट से भी हुआ। जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हुई ज्योति मल्होत्रा 4 बार मुंबई गई थी। जांच एजेंसीज को पता चला है कि ज्योति 2024 में 3 बार और 2023 में 1 बार मुंबई गई थी। हर बार उसने मुंबई के कई इलाकों के फोटो और वीडियो बनाए थे। ये आ चुका है अपना फाइनल डेस्टिनेशन दादर। मुंबई लोकल लेके जाएंगे यहाँ से। अभी तक इन्वेस्टिगेशन चालू है। वो जो व्यक्ति है जहाँ पे गई थी वो अभी उनको अरेस्ट किया गया है। एक बार इन्वेस्टिगेशन जब पूरा हो जाएगा, ये बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। सेंट्रल एजेंसीज के संपर्क में हमारी महाराष्ट्र सरकार है। इन्वेस्टिगेशन का ही मामला है, तो इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होगा या फिर उस पर जो भी फाइंडिंग्स आएंगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आज कोर्ट में पेशी के बाद एबीपी न्यूज ने ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा से बात की। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। 5 दिन की पहले ले ली थी रिमांड, तो फिर ये 4 दिन की और जरूरत क्या थी? 5 दिन में कुछ नहीं निकला तो ये 4 दिन में क्या निकलेगा? तो सरकारी वकील चाहिए जी। मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है पैसों की, मेरे पास खर्चे की। मेरे को सरकारी वकील चाहिए, तो सरकारी वकील दो आप। ज्योति के 4 दिन की रिमांड पुलिस के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इन्हीं 4 दिनों में पुलिस को ज्योति के सीने में दबे हर राज से पर्दा उठाना है। तो जासूसी के आरोपों से घिरी ज्योति में जो आज जांच है उस पर सभी की निगाहें इसलिए क्योंकि आज की जांच बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ रही है। ज्योति पर शिकंजा और कसता जा रहा है, क्योंकि उसके बैंक खातों की जांच हो रही है। फोन और लैपटॉप से डिलीट की हुई चीजें रिकवर की जा रही हैं। जल्द खुल सकते हैं कई राज। फॉरेंसिक रिपोर्ट आज पुलिस को मिल सकती है। उसके आधार पर ज्योति के लिए नए सवाल तैयार किए जाएंगे। उस नए लिस्ट से ज्योति का सामना होगा और सारा का सारा सच सामने आ जाएगा, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट उस डेटा को भी सामने लेकर आएगी जो डेटा ज्योति के फोन या लैपटॉप से डिलीट कर दिया गया था। और फॉरेंसिक रिपोर्ट के जरिए जो सच सामने आएगा, जो डेटा सामने आएगा, उसी के आधार पर, उसी को देखते हुए ज्योति के लिए नए सवाल तैयार किए जाएंगे। नए सवालों से ज्योति का सामना होगा और जो अब तक ज्योति नहीं बता रही है, छुपा रही है, वो सब कुछ सामने आ जाएगा। और ऐसे में ज्योति पर जांच का ये शिकंजा और कसता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्योति के साथ जासूसी के आरोप में पकड़े गए 2 और किरदार हैं, गजाला और यामीन, जिन्हें पंजाब के मलेर कोटला से अरेस्ट किया गया। जासूसी कांड में गिरफ्तार गजाला की आज कोर्ट में पेशी होगी। जासूसी के आरोपी यामीन को भी आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच एबीपी न्यूज पर गजाला ने कबूल किया है कि वो दिल्ली के पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करने वाले अधिकारी दानिश के हनी ट्रैप का शिकार हुई। गजाला और यामीन ने खुद इस पूरे जासूसी के जाल के बारे में कैमरे पर गवाही दी है। देखिए पाकिस्तान के खिलाफ वो गवाही, जिससे अब पाकिस्तान बेपर्दा हो जाएगा।
जासूसी कांड की सबसे बड़ी गवाही, जिसमें गजाला ने खोले हैं पाकिस्तान की साजिश के सारे राज। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हो चुकी गजाला ने एबीपी न्यूज पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। गजाला ने ऑन कैमरा बताया है कि दानिश किस तरह से जाल फैलाकर शिकार फंसाता है। मैं गजाला 27 फरवरी को दिल्ली गई हाई कमीशन एम्बेसी में पाकिस्तान का वीज़ा लेने के लिए। वहाँ मुझे दानिश मिला जिसका नाम एहसान रहीम है। उसने मेरे से नंबर एक्सचेंज किया और मेरे से दोस्ती की और मुझे बोला कि मैं तुमसे शादी करूँगा, मुझे तुमसे प्यार हो गया। यानी दानिश ने गजाला को जासूस बनाने के लिए पहले दोस्ती की और फिर प्यार का पांसा फेंका था। दानिश ने ये षड्यंत्र इस तरह रचा था कि गजाला इसमें फंसती गई। गजाला का ये कबूलनामा पाकिस्तान की साजिश का सबसे बड़ा सबूत है। फिर उसने मुझे 10,000 रुपये डाला कपड़ों के लिए। फिर उसने मुझे यामीन के नाम पैसे भेजा। फिर दूसरा मुझे 20,000 की QR कोड मांगा, वो सलीम खान के नंबर से मुझे भेजा। ये 10,000 तुम रख लेना, ये 10,000 रुपया मुझे मैं जब जब कहूँ मुझे सेंड कर देना। और मैंने वो सब सेंड किए। कुछ QR कोड मेरे पास आए, मैं 700, 800, 1800 और एक जो दिल्ली का डॉक्टर मल्होत्रा उसे 3,000 रुपये सेंड किए। जासूसी कांड की ये गवाही है जो पाकिस्तान की साजिश को बेपर्दा कर रही है। गजाला को दानिश ने प्यार के जाल में फंसाया तो यामीन को पैसे के जाल में। यामीन मोहम्मद वही आरोपी है जिसकी जासूसी के आरोप में मलेर कोटला से गिरफ्तारी हुई थी। मेरा नाम यामीन मोहम्मद है। मैं पहली बार पाकिस्तान वीज़ा ਲੈਣ ਲਈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ दानिश नाम ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਰਹਿਮਾਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਪਾਕਿस्तान ਚਲਿਆ ਗਿਆ। पाकिस्तान 14 दिन ला के मैं वापस आ गया। मोहम्मद यामीन भी दानिश के जाल में फंस चुका था। कैसे? यामीन के मुंह से ही सुनिए। फिर यानी कि दसंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾਉਣੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਦੇ। ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 24 ਆ ਗਈ। 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। 24 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਮਾਊਂਗਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। 4 ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾਏ ਨੇਗੇ। 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 करके 2 QR कोडां ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਏ ਨੇਗੇ। जासूसी कांड की ये 2 लाइव गवाही इस बात का पुख्ता सबूत है कि दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन से जासूसी का नेटवर्क चलता है, जिसमें कभी पैसे तो कभी हसीन सपने दिखाकर लोगों को जासूस बनाया जाता है। तो वहीं जासूसी के आरोप में 2 और गिरफ्तारियां हुई। यूपी के वाराणसी से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। यूपी एटीएस ने तुफैल को अरेस्ट किया तो दिल्ली के सीलमपुर से हारून को गिरफ्तार किया गया। ये 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जासूसी के आरोप में ये 2 और गिरफ्तारी। यूपी के वाराणसी से एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसका नाम मोहम्मद तुफैल बताया जा रहा है। यूपी एटीएस ने तुफैल को अरेस्ट किया है। तो वहीं राजधानी दिल्ली के सीलमपुर से भी हारून को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें दोनों की ही आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो अब इनका कनेक्शन क्या है इस पूरे मामले में, उसको लेकर जांच की जाएगी। किस तरह से इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है उसको लेकर अब जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं यूपी एटीएस के मुताबिक दिल्ली से हारून नाम के जिस शख्स को पकड़ा गया है, सीलमपुर का वो रहने वाला है और स्क्रैप का काम करता है। पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी मुजम्मिल हुसैन के साथ वो मिला हुआ था। वो मुजम्मिल जिसे भारत सरकार ने संदिग्ध गतिविधियों के चलते निष्कासित कर दिया है। दिल्ली के सीलमपुर में ये स्क्रैप का काम करता है। पाकिस्तान में आरोपी हारून की रिश्तेदारी भी है और पाकिस्तान जाने के सिलसिले में वो मुजम्मिल से मिला, जिसके बाद दोनों का संपर्क और बढ़ गया। मुजम्मिल के साथ मिलकर हारून वीजा के नाम पर लोगों से पैसे लेने लगा और उसके बाद आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी कई अहम सूचनाएं देने तक उसकी बात पहुंच गई।
हारून ने वीजा दिलाने के नाम पर मुजम्मिल के लिए अलग अलग खातों में कई लोगों से पैसे डिपॉजिट करवाए और फिर कमीशन के बदले मुजम्मिल के बताए हुए लोगों को वो कैश देता था और पूरी रकम का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में होता था। तो इस गिरफ्तारी के तार भी पाकिस्तान के उच्चायोग से जुड़ रहे हैं, क्योंकि यूपी एटीएस के मुताबिक हारून पाकिस्तान के उच्चायोग के उस कर्मचारी के संपर्क में था जिसके लिए कल ही भारत सरकार की ओर से संदिग्ध गतिविधियों के चलते भारत छोड़ने का फरमान जारी किया गया। उसका नाम है मुजम्मिल हुसैन और बताया जा रहा है कि जासूसी के नेटवर्क में उसने ही हारून की एंट्री करवाई। आप दोनों की तस्वीरें देख रहे हैं, पाकिस्तानी मुजम्मिल हुसैन और वहीं मोहम्मद हारून माफ कीजिएगा, जो स्क्रैप का काम करता था। जासूसी के आरोप में पकड़े गए मोहम्मद हारून दिल्ली का सीलमपुर का रहने वाला है। एबीपी न्यूज की टीम जब उसके घर पहुंची तो उस पर लगे आरोपों को लेकर बात की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच हारून के परिवार ने बड़ा खुलासा किया, बताया कि हारून ने 2 शादियां की हैं, एक बीवी हिंदुस्तान में और दूसरी पाकिस्तान में। हारून की एक पत्नी पाकिस्तान में रहती है और वो उससे मिलने के लिए पाकिस्तान जाया करता था। तो आरोपी हारून ने 2 शादियां की हैं, एक शादी हिंदुस्तान में, एक शादी पाकिस्तान में और पाकिस्तान वाली पत्नी से मिलने के लिए वो पाकिस्तान भी जाया करता था। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद हारून के परिवार ने किया है। मोहम्मद हारून को यूपी एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मोहम्मद हारून के घर की। यहीं पर मोहम्मद हारून अपने परिवार के साथ सीलमपुर के ब्लॉक में स्थित इसी घर में रहता था और स्क्रैप का काम करता है। हारून की शादी मतलब क्या पाकिस्तान हुई? अभी माँ से बात की तो आपकी माँ का कहना है पाकिस्तान में हुई। एक शादी पाकिस्तान में हुई है बाद में, और पहली शादी जो है इंडियन में हुई है। नाम क्या क्या है? एक इनका शवाना है, जो पहली वाली पत्नी है इंडियन है, और उसका नाम शिम्मी है। अच्छा, कब शादी हुई थी पाकिस्तान? पाकिस्तान में 2 से 3 साल हो गए होंगे, इसका कंफर्म नहीं है मुझे। वो यहीं पर रहती सिम्मी जो पाकिस्तान? वो पाकिस्तान में ही है। कहाँ पे पाकिस्तान में शादी हुई? ये गुजरावाला में। अच्छा, तो कैसे मतलब रिश्तेदार है हमारे वो? हाँ, रिश्तेदारी में फूफी रहती है हमारी। तो ये बताइए, जो आरोप लग रहे हैं हारून के ऊपर कि वो पाकिस्तान उच्चायोग में जो मोहम्मद मुजम्मिल हैं उनके साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे और तमाम जो जानकारियां हैं वो हारून ने उन तक पहुंचाई, जो खुफिया जानकारियां भारत की जो सुरक्षा के तहत बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां, ये जानकारियां हारून ने दी। ये आरोप मतलब पुलिस की तरफ से हारून के ऊपर लगा। ये सरासर गलत है। वो सिर्फ उसका यही था कि उसकी शादी वहाँ हुई है, उससे मिलने जाता था अपनी बीवी से, बस। बाकी और उसका कोई मकसद नहीं था और कोई। तो आप बता रहे हैं 2 से 3 साल पहले शादी हुई है, तो कब हारून का जाना पाकिस्तान होता है? इस साल गया है, 5 अप्रैल को गया और 25 अप्रैल को वापसी आ गया है। यूपी एटीएस ने दिल्ली से आरोपी हारून को पकड़ा तो वाराणसी से तुफैल नाम के शख्स को भी अरेस्ट किया है। दोनों पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। इन दोनों को आज लखनऊ में एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनकी रिमांड मांगी जाएगी ताकि पूछताछ की जा सके और जासूसी के इस नेटवर्क को पूरी तरह डिकोड किया जा सके और हर जासूस और उसके हैंडलर को धर दबोचा जा सके। वहीं यूपी एटीएस के मुताबिक वाराणसी से पकड़े गए तुफैल पर कई दिनों से नजर रखी जा रही थी और जब सारे सुराग और कड़ियों को जोड़ा गया तो जासूसी के नेटवर्क का पता चला और फिर उसे गिरफ्तार किया गया। तुफैल फेसबुक के जरिए फैसलाबाद पाकिस्तान की नफीसा नाम की एक महिला के संपर्क में था, जिसका पति पाकिस्तानी सेना में है। तुफैल ने उसे राजघाट, नमो घाट, ज्ञानवापी, रेलवे स्टेशन, जामा मस्जिद, लाल किला जैसे कई अहम स्थानों की तस्वीरें भी भेजी। वो लगभग 600 से अधिक पाकिस्तानी नंबर्स के संपर्क में था और व्हाट्सएप ग्रुप पर वाराणसी के कई लोगों को भी जोड़ चुका था। तुफैल पाकिस्तान की प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-लबैक का प्रचार करता था। उसके नेता मौलाना शाद रिजवी के वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में वो अक्सर शेयर किया करता था। और अब बात करते हैं बिहार के बेतिया की, जहां से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यहां कॉलेज में चल रही परीक्षा के दौरान बत्ती गुल हो गई और उसके बाद बच्चे मोबाइल का टॉर्च ऑन करते एग्जाम देते नजर आए। पूरे हॉल में गुप्त अंधेरा है, जगह जगह मोबाइल का टॉर्च टिमटिमा रहा है और अंधेरे में बच्चे शोर मचाते हुए परीक्षा दे रहे हैं।
एग्जाम दे रहे बच्चे एक दूसरे से चिपक कर ऐसे बैठे हैं मानो मूंगफली खा रहे हो। ऐसी परीक्षा देखकर कोई भी अपना माथा पकड़ सकता है। अब जब मोबाइल ही बच्चों के पास है तो आप ही समझिए कि यहाँ नकल कितनी जोर शोर से चल रही होगी। न कोई रोकने वाला, न कोई टोकने वाला। एग्जाम हॉल में टीचर भी मौजूद है, लेकिन अंधेरा मिटाने के लिए दूसरा कोई उपाय ही नहीं था। पहली बात तो यह कि मोबाइल गया कैसे, एग्जाम के टाइम में मोबाइल अंदर गया क्यों, और दूसरा वो बिजली की क्यों नहीं व्यवस्था थी जबकि यहाँ पर जनरेटर है। ये बेतिया के टीपी वर्मा कॉलेज की तस्वीर है। इसे शर्मनाक ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। बिहार के ही कटिहार आपको ले चलते हैं, जहां के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील में मरी हुई छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया। खबर फैलते ही नाराज गांव वालों ने प्रदर्शन किया और स्कूल प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। ये जो खाना आपको गंदगी के ढेर पर पड़ा दिखाई दे रहा है, वो मिड डे मील स्कीम का खाना है। ये ही खाना स्कूल में बच्चे खाते हैं। कटिहार के दक्षिण अमोल के सरकारी स्कूल में भी खाना परोसा गया, लेकिन इस खाने में मरी हुई छिपकली पड़ी थी, जिसको खाने के बाद एक छात्रा की तबीयत बिगड़ गई। उल्टियां होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई और बच्चों को भी उल्टियां हुई, जिसके बाद गांव वालों ने स्कूल पहुंचकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल दिया। खाना खा रहे थे, उसमें गिट्टी गिर गई। तो उसके बाद क्या हुआ? हम फेंक दिए। उल्टी भी हुआ आपको? हाँ, स्कूल आए थे तो ऑफिस में चना में कॉकरोच था, तो मरा हुआ। तो क्या वो खाना आप लोग को परोस दिया गया? हाँ, हम लोग नहीं खाए थे। लेकिन मौके पर पंचायत के मुखिया और जिला परिषद के अधिकारी भी पहुंचे। पुलिस ने भी ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। प्रिंसिपल ने भी शिक्षकों की लापरवाही की बात मान ली है, लेकिन गांव वाले प्रिंसिपल का ट्रांसफर किए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं और उन्होंने जल्द एक्शन न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। और अब बात करेंगे सलमान खान की। सलमान की सुरक्षा में एक बार फिर सेंध लग गई। एक लड़की ने सलमान के घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। 2 दिन पहले एक लड़के ने भी ऐसी ही कोशिश की थी। कड़ी सुरक्षा घेरे में रहने वाले सलमान खान के घर पर 3 दिनों में 2 घुसपैठ की कोशिश से पुलिस अलर्ट हो गई। सलमान के घर में जबरन घुसने की कोशिश कर रही महिला ने खुद को सलमान का फैन बताया। इससे पहले 20 तारीख को शाम करीब 7 बजे एक 23 साल का लड़का गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहने वाले दूसरे शख्स की गाड़ी में छिपकर अंदर आ गया। बाद में वो पकड़ा गया। उसने भी खुद को सलमान का फैन बताया। लड़के ने कहा, मैं सलमान खान से मिलना चाहता हूं, लेकिन पुलिस मुझे उनसे मिलने नहीं दे रही है, इसलिए मैं छिपने की कोशिश कर रहा था। बार बार हो रही घुसपैठ की कोशिशों के बीच सरकार ने सलमान की सुरक्षा पर भरोसा दिया। एजेंसी बिल्कुल ठीक से काम करी, इसलिए वो पकड़े गए। उनके लाइफ को कोई भी थ्रेट नहीं है। पुलिस अब घुसपैठ करने वालों का बैकग्राउंड पता कर रही है। ये पता करने की कोशिश हो रही है कि कहीं फैन की शक्ल में सलमान के दुश्मन उनके घर में कोई हमलावर तो नहीं भेज रहे। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।